नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है और आप देख रहे हैं कहानियाँ। आपके और हमारे इस रोमांच के सफ़र में आपका स्वागत है। जिन या जिन्नात का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? हम सभी के बारे में तो नहीं कह सकते, परंतु ज़्यादातर लोगों के मन में फ़िल्मों और जो सीरियल्स आते थे टीवी पर, उसमें जो जिन और उनकी जो वो चिराग की छवि सामने आती है, मगर असल ज़िंदगी में जिनके कार्य और शक्तियाँ बहुत ही अलग होती हैं। तो चलिए आज हम जिन्नात से जुड़ी हुई एक कहानी के बारे में आपको बताते हैं। ये कहानी लगभग 10 से 15 वर्ष पूर्व यूपी के एक अमरोहा जिले की है, जहाँ पर एक सुनील नाम का पहलवान रहता था। उसकी कदकाठी 6.5 फुट की थी और बहुत ही गठीला शरीर था। आमतौर पर उसे लोग देखकर ही डर जाया करते थे, लेकिन वो बहुत ही सौम्य था और उसका एक काम हमेशा रहता था। वो नित्य सुबह उठकर बजरंग बली का भक्त था और उन्हीं की शक्तियों से वह गाँव के लोगों की बीमारियों को और जो कष्ट होते थे उन पे, जैसे प्रेत बाधा होती है, उनको ठीक करता था। तो उसकी जो दिनचर्या होती थी, वो रोज़ सुबह पहले अपना नहा धो के बजरंग बली को प्रणाम करता था, उनकी आराधना करता था। उसके बाद अपनी गद्दी लगाता था। जो भी गाँव के लोग आते थे, वो उनको ठीक करता था या फिर उनको कुछ गाइड करता था कि आपको ये करना चाहिए, तो आप इस परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। और उसके बाद जब वो वहाँ से फ्री हो जाया करता था, तब वो भोजन ग्रहण करता था। उसकी डाइट बहुत ही अच्छी थी, तो कम से कम वो 10 से 15 रोटियाँ खा जाता था। उसके बाद वो क्या करता था, उसके पास गाय और बकरियाँ भी थी, तो अपनी गाय और बकरियों को पास में ही एक मैदान था, जहाँ पर पेड़-पौधे थे, जहाँ पर वो उनको ले जाया करता था और वो अपने साथ मावे की बर्फ़ी ले जाता था। उसको मावे की बर्फ़ियाँ बहुत ही पसंद थी। मावे की बर्फ़ियाँ आपको पता होगा, मावा खोए को भी कहते हैं, जो दूध से बनता है, वो उसे बहुत ही पसंद थी। जिस पार्क में वो जाता था, उस पार्क के बगल में ही एक हॉस्पिटल भी था, जहाँ पर मरीज़ आया करते थे। तो वो ज रोज़ उसकी ये दिनचर्या होती थी कि खाना खाया और अपने साथ बर्फ़ियों के 8 से 10 पीस लेके वो पार्क में आ जाया करता था, अपनी गाय और बकरी को लेकर। वहीं बैठ के वो थोड़ी देर उनको चराता। उसके बाद मैदान के बगल में जो अस्पताल था, एक दिन वहाँ एक पहलवान इलाज के लिए आया। पहलवान का नाम था जब्बार। पहलवान होने की वजह से उसकी भी कदकाठी सुनील की तरह शानदार थी। जब्बार काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा बीमार था। डॉक्टरों ने उसको देखा और उसकी जाँच कराई। 2 दिन बाद जब जाँच की रिपोर्ट आई, तो पता चला उसकी बीमारी लाइलाज है। तो इसका डॉक्टरों ने उसके घरवालों को बताया और उसके घरवालों के घर में मातम सा छा गया। जब उसको अस्पताल में ही रहना था, इसलिए उसको अस्पताल के एक कमरे में रखा जाने लगा। उस हॉस्पिटल के कमरे की खिड़की के साथ ही उसका पलंग था और जो खिड़की खुलती थी, वो खिड़की मैदान की तरफ खुलती थी, जहाँ पर सुनील बर्फ़ी खाता हुआ अपने पशु को चराने ले जाया करता था। जब्बार रोज़ पलंग पर लेटा हुआ मायूसी से बाहर देखता रहता था, जहाँ सुबह उसको सुनील बर्फ़ी खाते हुए और अपने पशु को चराते हुए दिखता था। सुनील और जब्बार में दोनों में एक बातें समान थी, दोनों की कदकाठी बहुत अच्छी थी और शानदार थी। दूसरी बात, दोनों को मावे की बर्फियाँ बहुत पसंद थी। जब जब्बार ठीक था, तो वो भी जी भरकर मावे की बर्फियाँ खाता था। जब्बार को तो कहीं जाना नहीं होता था, तो वो पलंग पर लेटा रहता था और बाहर देखता रहता था। और उधर से सुनील अपने पशु को चराने के लिए बर्फी खाता हुआ आता और खिड़की के सामने रखे बड़े पत्थर पर बैठ जाया करता था। ये सब होते देख हमेशा की तरह जब्बार देखता रहता। ऐसा उसे देखते हुए 40 दिनों तक चलता रहा। एक दिन वो हो गया जिसको सबका डर था। जब्बार पहलवान दुनिया को छोड़ चुका था। जब्बार का पूरा परिवार शोक में डूबा गया था। उधर सुनील
को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि सुनील की तरफ से तो कोई रिश्ता था ही नहीं। उसके लिए तो जब्बार एक बीमार मरीज था, और ऐसे कई मरीज सुनील कई सालों से उस खिड़की वाले पलंग पर लेटे देखता आया। तो उसकी वैसे भी क्या फर्क पड़ना था। मगर जब्बार पहलवान ने बीते 40 दिनों में सुनील को आता जाता देख सुनील से एक रिश्ता बना लिया था। जिस रात जब्बार की मृत्यु हुई, उसी रात जब्बार का शरीर उसके परिवार वालों को दे दिया गया और वो पलंग खाली हो गया। अब सुबह हुई और हमेशा की तरह सुनील अपने पशुओं को लेकर मावे की बर्फी खाता हुआ मैदान में आया और उसी पत्थर पर बैठकर अपनी बर्फी खाने लगा। पत्थर पर बैठकर अपनी बर्फी खाने लगा। जैसे ही उसने सामने अस्पताल की खिड़की पर देखा, तो पलंग पर देखा, तो थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ उसे, क्योंकि इस टाइम पलंग खाली था। तो उसने ज्यादा इस बारे में नहीं सोचा, ऐसा क्यों होगा। सुनील को लगा कि मरीज ठीक हो गया होगा शायद, और वो चला गया। उसको दूसरे कमरे में भेज दिया होगा शायद। काफी देर पशुओं को चराने और अपनी पसंदीदा सारी बर्फियां खत्म करने के बाद ओमवीर वहां से घर के लिए निकल गया। घर मैदान के पास ही था, तो वो आकर बिना दोपहर का खाना खाए कमरे में जाकर लेट गया। घर वालों ने पूछा तो कहने लगा, आज थकान सी बहुत हो रही है, इसलिए थोड़ी देर से जाता हूँ। ये कहकर वो सो गया। और जब उसको रात में उठाया गया, तो उससे उठा ही नहीं गया। उसका शरीर गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। ना तो वो बिस्तर से उठ पा रहा था और ना ही उससे कुछ बोला जा रहा था। सुला दिया गया, मगर जैसे ही उठकर घर वालों ने देखा, तो कोई भी फर्क सुनील को नहीं पड़ रहा था। घर वालों ने सुनील का डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने जांच की रिपोर्ट देखी, लेकिन रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा नहीं था जो सुनील को बीमार कर सकी। फिर भी डॉक्टर ने दवाई बदल कर दी, लेकिन उस दवाई से भी सुनील को कोई फर्क नहीं पड़ा। तबीयत तस की जस बनी रही। घर वालों का सारा ध्यान सुनील पर था, क्योंकि 20 दिन गुजर चुके थे और सुनील की तबीयत बद से बदतर हो गई थी। शरीर में इतनी कमजोरी आ गई थी कि शरीर 20 दिन पहले के मुकाबले आधा हो गया था। सुनील ने ना कुछ खाया जा रहा था और ना ही पिया जा रहा था। बीते 20 दिन में सुनील के घर वालों ने सुनील को डॉक्टरों को ही नहीं, बल्कि कई वैद्यों को और बड़े बड़े भक्तों को भी दिखाया था, मगर सुनील की हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। ये बात यहाँ याद रखना जरूरी है कि सुनील भी एक भगत था, जिसके पास बहुत अच्छी विद्या थी, और वो लोगों या उनके घरों से बुरी आत्माओं, भूत प्रेतों के बहुत सारे बड़े बड़े मामले निपटाया करता था। बुरे समय की बुरे समय की मार देखिए दोस्तों, यहाँ वो खुद बेबस था और अब तक कोई उसकी मदद करने वाला नहीं आया था। समय तो करवट लेता ही है, तो समय ने करवट ली और एक जाना माना भगत का पता सुनील के घर वालों को पता लगा। तो सुनील के घर वालों ने उस भगत को फोन करके अपने घर पर आमंत्रित किया। उस भगत ने अपनी विद्या से, अपने देवताओं से ये पता करा कि सुनील को क्या हुआ है। सुनील की माँ ने रो रो कर सारी बात भगत को बता डाली। अंत में कहा कि मेरा बेटा सुनील तो खुद इतना बड़ा भगत है, मगर ना जाने क्या हो गया, इसका जादू, इसकी विद्या सब एकदम रूठ गई। इसमें से मेरे बेटे के इस समय कुछ काम नहीं आया। भगत बहुत समझदार और ज्ञानी था। उसने पहले तो सुनील से पिछले 25 दिनों का सबसे उसकी तबीयत खराब है सारी बातें जानी। फिर भगत ने ध्यान लगाया, अपने देवी और देवताओं को याद करके उससे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक देव भगत के सर आकर बोला और बोलने लगे, पूछो क्या पूछना है। तो सुनील की माँ ने कहा, मेरा बेटा सुनील 25 दिनों से बीमार है, सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टरी भी करा ली,
सुनील भगत भी है, मगर हमारे देवी देवता अब इनका साथ नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से पता नहीं लग पा रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। भगत के सर आए देव बोले, तेरा बेटा जहां अपने पशु को चराने ले जाया करता था, उसी मैदान के साथ वाले अस्पताल में एक व्यक्ति मर गया था, और अब वो जिन बनकर तेरे बेटे पर लग गया है। 25 दिन पहले ही उसकी मौत हुई थी, और उसका नाम जब्बार पहलवान है। सुनील उसी जिन के पूरी तरह वश में है। सुनील के सभी घर वाले खड़े होकर ये देख सुन रह गए, और जिनका नाम सुनकर सबकी हलक में ही थी कि अब क्या होने वाला है। क्या इस जिन से हमें छुटकारा मिल पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।